ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। अगर आप सोमवार व्रत की विधि सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल जी व्रत पर्व त्योहार को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम सुनेंगे भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। सावन सोमवार के दिन हम भोलेनाथ की पूजा कैसे करेंगे, शिवलिंग का अभिषेक कैसे करेंगे और व्रत कैसे करेंगे। सोमवार का व्रत तो जिस तरह से कार्तिक और वैशाख माह का बहुत ज्यादा महत्व होता है, उसी प्रकार सावन माह का बहुत ज्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। सावन माह में भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और इस महीने में अगर आप सच्चे दिल से पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो घर में पूजा कीजिए, तो पूजा की चौकी लगाकर उसके बाद पूजा पर चौकी पर आप जो है ना कोई भी शुभ कलर के कपड़े का आप आसन दे सकते हैं। सफेद रंग के भी कपड़े का आप आसन दे सकते हैं, इसलिए कि भोलेनाथ को सफेद रंग प्रिय है। तो सफेद रंग का भी आप कपड़े का आसन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक बेलपत्र हमने लिए हैं और बेलपत्र में हमने पीला वाला चंदन से तिलक करके और एक प्लेट में हम बेलपत्र का आसन देकर दीपक रखकर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जिस प्रकार से विष्णु भगवान जी की पूजा में तुलसी पत्ते का बहुत ज्यादा महत्व होता है, उसी प्रकार से भोलेनाथ की पूजा में, शिवलिंग की पूजा में, भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है और बेलपत्र का आसन देकर शिवलिंग को विराजित करेंगे। शिवलिंग आप जो है ना पार्थिव शिवलिंग भी बना कर ले सकते हैं। पूजा करने के लिए मिट्टी का भी आप शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना अष्टपिक का जो आता है शिवलिंग, उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। पत्थर के भी शिवलिंग में आप पूजा कर सकते हैं। और इस विधि से आप जो है ना, जैसे घर आसपास कहीं मंदिर हो तो वहां भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। एक लोटा स्वच्छ जल हमने ले लिए हैं गंगा जल मिलाकर, और उसके बाद देखिए हमने पंचामृत तैयार कर लिए हैं। दूध में हमने गंगाजल, शहद और घी, ये चीज हमने पहले ही मिला लिए थे और दही में मिलाई हूँ आपके सामने सारा चीज। हमने 5 तरह की चीज इसमें हमने ले लिए, दूध, दही, शहद और घी है और साथ में गंगाजल है। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे। सोमवार के दिन तो सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। घर में पूजा कीजिएगा, साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जलहरी का मुख जो है ना, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक कर लीजिएगा। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद हम शिवलिंग को उठाकर अच्छे से पोंछकर विराजित करेंगे। घर में इस प्रकार से पूजा कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो जल है अभिषेक वाला, वो थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा, और जो बच जाए वो तुलसी के पेड़ को छोड़कर, तुलसी के पौधा को छोड़कर आप किसी भी गमले में आप डाल दीजिए। उसके बाद एक और बेलपत्र हमने लिए हैं और उसमें भी हम पीला वाला चंदन से तिलक कर ले रहे हैं और बेलपत्र का आसन देकर हम शिवलिंग को विराजित कर लेंगे। तो घर में पूजा अगर कीजिए तो आप इस प्रकार से पूजा कीजिए फ्रेंड्स। पूरे सावन माह भोले विवाह की पूजा की जाती है। इस विधि से आप जो है ना, आप चाहे तो प्रतिदिन भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप जैसे सोमवार का सिर्फ व्रत करते हैं तो सोमवार के व्रत जैसे आप करते हैं तो उस दिन भी आप इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद भगवान जी, जितने भी भगवान जी तस्वीर में हैं, माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सभी भगवान जी मतलब पूरे
शिव परिवार है तस्वीर में तो पूरे शिव परिवार को हम जल के छिड़काव करके जल के छींटे देकर अभाव स्नान करा लेंगे। नंदी महाराज को भी हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं, रोली चंदन से तिलक किए हैं और दुर्वा समर्पित कर लिए हैं। गणेश जी को पुष्प समर्पित कर रहे हैं हम गणेश जी को। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे माता पार्वती को भी। पूरे शिव परिवार को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञानवर्धक लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम शिवलिंग में भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। अगर वस्त्र हो, आप वस्त्र समर्पित करना चाहते हैं तो आप वस्त्र दे दीजिए भोलेनाथ को, और नहीं तो आप वस्त्र के स्वरूप में नाप कलावा समर्पित कर लीजिए। उसके बाद देखिए शिवलिंग में हम पीला वाला चंदन से तिलक कर सकते हैं, सफेद चंदन से भी तिलक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तस्वीर में भी भोलेनाथ को तिलक कर लेंगे, कार्तिकेय जी को तिलक कर लेंगे, शिवलिंग में भी हम तिलक कर लेंगे। अगर आप घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, आसपास कहीं मंदिर ना हो तो आप इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और घर में शिवलिंग अगर हो तो आप शिवलिंग में पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा। बेलपत्र आप 571121511108 उसमें भी आप राम लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, या सिंपल आप पीला वाला चंदन सफेद चंदन से भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। इस व्रत में फलाहार किया जाता है, अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है, जूस वगैरह पी सकते हैं। फल आप एक बार ही खाएं फ्रेंड्स। और पूजा में जो आप सुहाग की सामग्री चढ़ाएं वह आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को दान भी कर सकते हैं, तो अपने खुद भी आप इस्तेमाल जरूर कर लीजिए। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिए, तिलक कर लीजिए। नहीं मिले तो देखिए कोई बात नहीं, भोलेनाथ तो एक बेल पत्र और एक लोटा जल और गंगा जल, शहद, दही, दूध, खीर, घी, मक्खन से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद अक्षत, सफेद तिल, काले तिल, उड़द, आंवला, गन्ना का रस, शमी पत्र, पुष्प में कमल, कनेर, गुड़हल, धतूरा, आक भी चढ़ा सकते हैं। फलों में ऋतु फल, नाशपाती और फल भी ले सकते हैं। उसके बाद हम माता को सिंदूर लगा लेंगे। माता को 5 बार कम से कम सिंदूर लगा लीजिए। सावन महीने में भोले बाबा के साथ साथ अगर आप माता पार्वती की भी पूजा करते हैं तो भोले बाबा बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सुहाग ने जब भी माता को सिंदूर लगाएं तो माता को सिंदूर लगाने के बाद वापस अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाएं और अपनी चूड़ियों पर भी जरूर सिंदूर लगाएं। उसके बाद देखिए माता को उस आप जो है ना सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। सावन माह में हरे रंग की चूड़ी और मेहंदी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जिस तरह से हमें मतलब हम हरे रंग का चूड़ी और मेहंदी लगाना हमारे लिए शुभ होता है, उसी प्रकार से माता को भी चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। सावन माह में माता को आप मेहंदी, हरे रंग की चूड़ियाँ, अगर हरे रंग की चूड़ी पूरा नहीं मिल पा रहा है जिसमें कि हरा रंग मिक्स हो, उसके बाद या फिर एक तरह का आप हरा रंग भी चूड़ी आप चढ़ा सकते हैं। पूजा में चूड़ी सुहाग की सामग्री चढ़ाने के बाद आप जो है ना उसमें आप कुछ सामग्री आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। माता का प्रसाद रहेगा चढ़ाया हुआ तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, देवरानी को दे सकते हैं, सखी सहेली को भी दे सकते हैं। सावन माह में श्रृंगार की सामग्री, हरी चूड़ियां, मेहंदी, सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग
और बढ़ता है और पूजा में भी चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। तो पूजा में आप चढ़ाकर आप जो है ना कुछ इस्तेमाल कर लीजिएगा और कुछ दान कर लीजिएगा सावन के सोमवार के दिन। उसके बाद देखिए भोग आप जो है ना मिश्री बताशा का भी लगा सकते हैं, दूध से बना हुआ कोई मिठाई या पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। उसी प्रकार से भोलेनाथ के भोग में आप बेलपत्र जरूर डाल लीजिए अगर हो सके तो। और अगर मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं और आपको अगर बेलपत्र ना मिले तो जैसे कि मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ाया रहता है ना, उसे आप धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि आप बेलपत्र जो है ना 3 बार धोकर आप चढ़ा सकते हैं। एक ही बेलपत्र जो चढ़ाया हुआ रहता है उसे आप 3 बार चढ़ा सकते हैं, धोकर आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिए, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। बाद में आप जो है ना किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिए। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए या फिर सोमवार व्रत की कथा की पुस्तक हो तो उसका आप पाठ कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आप आरती कर लीजिए और कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर लीजिए। उसके बाद आरती आप कपूर से कर लीजिए। अगर कपूर नहीं हो तो आप एक और दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी किया जाता है। आचमनी करने के बाद सबसे पहले क्षमा याचना कीजिए कि हे प्रभु, हमारी पूजा में अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो उसके लिए क्षमा कीजिए। इस प्रकार से क्षमा याचना जरूर कर लीजिए। फिर प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है वह प्रभु से कहिए। और भोलेनाथ की पूजा देखिए आप जो है ना सुबह भी कर सकते हैं या फिर प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, जो गोधूली बेला में होती है। प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल जीव्रत पर्व त्योहार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्।